वेलकम वृंतेश एडू क्लब। आइए आज हम फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 फिजिक्स का आगे बढ़ाते हैं उसको और देखते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। पिछले समय हम लोगों ने विद्युत आवेश को पढ़ा है और आप उम्मीद है रिवीजन कर रहे होंगे उसको। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझने के लिए मैं एक करके आपको दिखाता हूँ कि विद्युत क्षेत्र है क्या चीज। वास्तव में जो हमें जिसके बारे में अवधारणा समझना है उसको आप इस तरह से समझें। मैं डायग्राम से भी बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन उसके पहले ये मेरे पास दो चुंबक है। जैसे एक चुंबक यहाँ पर मैं रख दूं और दूसरा चुंबक या फिर चुंबकीय पदार्थ यहाँ से लगभग 100 मीटर दूर पे रखूं, तो क्या वह इस चुंबक के द्वारा अट्रैक्ट होगा, आकर्षित हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, है ना। बिल्कुल इसी तरह यदि मैं इसकी दूरी को कम करते लाऊं और आसपास मैं यहाँ लाऊं, तो ये मुझे पता चल रहा है, आभास हो रहा है कि यहाँ पर आने के बाद ये कुछ न कुछ बल का अनुभव कर रहा है, माने कुछ आकर्षण इसके साथ हो रहा है। तो यदि मैं इसको छोड़ दूं तो वो देखिए इतने तक आने के बाद अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है या आकर्षित कर लेता है। तो इस चुंबक का ये आसपास का क्षेत्र जहां पर ये दूसरा चुंबक या चुंबकीय पदार्थ यदि हम लाएं, वह एक बल का अनुभव कर रहा है। तो यहां पर ही नहीं, मैं यदि इसको यहां पर भी ले जाऊं तो बल का अनुभव करेगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। यानी इस विद्युत आवेश को यदि मैं इसको चुंबक की जगह विद्युत आवेश कहूं, तो इसके चारों ओर का ऐसा क्षेत्र एक बन रहा है जहां पर हम कोई दूसरा विद्युत आवेश लेकर आते हैं, तो जो अन्य विद्युत आवेश है कोई ना कोई बल का अनुभव करता है। किसके कारण? इस मूल या स्रोत आवेश के कारण बल का अनुभव करेगा। तो वह क्षेत्र जो चारों ओर आसपास दिख रहा है इस बिंदु आवेश के, या चुंबकीय क्षेत्र के रूप में हम पढ़ेंगे इसको बाद में, तो जो विद्युत आवेश है, अब मान लीजिए हमको इसको विद्युत आवेश समझ लें, तो इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वह एक बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु आवेश का या विद्युत क्षेत्र का विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसे हम परिभाषा के रूप में लिख दिए हैं, समय कम लगे इसके लिए आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए समझने के लिए भी आपको मैं बता दूं, मान लीजिए मेरे पास एक Q आवेश है और इसके आसपास का क्षेत्र यहां तक का ये ऐसा एक निश्चित क्षेत्र हम मान लें। यदि इस क्षेत्र के अंदर मैं कहीं पर भी एक अन्य बिंदु आवेश या दूसरा कोई आवेश लेकर के यदि मैं आता हूं, तो वह क्या करेगा? एक बल का अनुभव करेगा। या तो धन आवेश लाऊंगा, यदि ये धन आवेश है और मैंने धन आवेश लाया, इस बिंदु आवेश या विद्युत आवेश के कारण वह क्या होगा? प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। यदि दोनों लाइक चार्जेस हो गए तो रिपल्सन होगी, यानी दोनों समान आवेश का है तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। और यदि मैं ऋण आवेश को लेकर के आता हूं इस आवेश के पास, तो वह आकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो इस प्रकार ये मान लीजिए इस बिंदु आवेश पर इस बिंदु पर कोई आवेश है, तो इस विद्युत आवेश के कारण यह विद्युत बल का अनुभव करता है। इसी को हम, यह अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच, या प्रतिकर्षण होगी यानी रिपल्सन। तो इसे ही हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो देखिए परिभाषा के रूप में ऐसे बता सकते हैं, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश लाने पर या अन्य आवेश क्या करता है? विद्युत बल का अनुभव करता है। विद्युत आवेश जो अन्य आवेश है वह विद्युत बल का अनुभव करता है। उस बल को या उस क्षेत्र को उस विद्युत आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह विद्युत क्षेत्र कहलाएगा आपका। तो यह हो गया आपका विद्युत क्षेत्र की अवधारणा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं, फिर इसी से समझेंगे कि यदि मान लो इसके जगह पर मैं कोई बड़ा सा चुंबक लूं, यदि मैं बहुत बड़ा, काफी बड़ा चुंबक लूं, तो उसके आसपास यदि मैं इस छोटे से चुंबक को लाऊंगा तो थोड़ा दूर भी रहेगा, तो ये उसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। यदि मैं दोनों को देख रहा हूं कि ये दोनों चुंबक जो है दोनों समान है, तब ये आसपास का अनुभव हो रहा है, इसको बल का इतने आसपास का क्षेत्र इसका विद्युत क्षेत्र बना। यदि मैं इसमें एक बड़ा चुंबक ले लूं, तो ये यहां तक भी रखूंगा तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा छोटे से चुंबक को।
कब? जब इसकी चुंबकीय शक्ति अधिक होगी। तो जब चुंबकीय शक्ति इसकी अधिक होगी तो इसकी तीव्रता भी अधिक होगी। तो यदि मैं इसको चुंबक की जगह यदि विद्युत आवेश मान लूं, मान लीजिए यही एक बिंदु आवेश है, विद्युत आवेश Q, और यहां पर एक बिंदु P, मान लीजिए हमने एक बिंदु P लिया जो विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। इस बिंदु के पास हमें एक परीक्षण आवेश Q0 ले लिया हमने। क्या लिया? एक परीक्षण आवेश। और यहाँ जो Q है ये स्रोत आवेश कहलाता है। तो किसे कहेंगे स्रोत आवेश? एक बार समझ लें आप, स्रोत आवेश किसको कहेंगे? जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करे, आसपास चारों ओर विद्युत क्षेत्र बना रहा है, वो इस आवेश के कारण बन रहा है ना। तो यह जो आवेश है कैपिटल Q, वह क्या कहलाएगा? हमारा स्रोत आवेश कहलाएगा, स्रोत आवेश। और ये जो Q0 है वह क्या कहलाएगा? हमारा परीक्षण आवेश कहलाएगा। परीक्षण आवेश क्यों कहलाएगा? यदि हम इसे यहाँ ला रहे हैं तो इसके कारण बल का अनुभव करेगा, तो इसकी जो मात्रा है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, न्यून होनी चाहिए, बहुत कम। यदि हम ज्यादा आवेश वाला लाएंगे तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही कम होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको परिभाषा के रूप में इस तरह से समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, कि जितना ज्यादा ये आवेश होगा उतना ही इसकी क्षेत्र जो है अधिक बड़ी होगी, यानी उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगा, उस समय ये अधिक बल का अनुभव करेगा। तो उसी बल को कि इसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर, ये देखिए विद्युत क्षेत्र के, यहाँ पर परिभाषा भी नोट कर दिया हूं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु P पर एकांक आवेश, एकांक परीक्षण आवेश स्रोत आवेश द्वारा, ये देखिए एकांक परीक्षण आवेश Q0 स्रोत आवेश द्वारा जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर हो गया होगा? एक बार फिर बताता हूं। देखिए ये स्रोत आवेश है और ये परीक्षण आवेश है। तो किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक, बिंदु P पर कह दिया हमने, एकांक धन आवेश या एकांक आवेश विद्युत स्रोत आवेश द्वारा जितने बल का अनुभव करता है उसे उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। दूसरे रूप में हम इसकी परिभाषा ऐसे बना सकते हैं कि ये जितना बल का अनुभव करता है वो बल की मात्रा और अपान परीक्षण आवेश के अनुपात को भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे इस रूप में फार्मूला के रूप में लिखा जा सकता है। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, F अनुभव किए गए बल की मात्रा और Q0 परीक्षण आवेश। यहाँ पर कौन क्या है इसको आप नोट कर लें। EP, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। EP का मतलब हुआ P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे कहेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और F बल की मात्रा, अनुभव किए गए बल, अनुभव किए गए बल की मात्रा। और Q0 माने परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। कैपिटल Q है वो है आपका स्रोत आवेश, स्रोत आवेश, इसको हम कहेंगे स्रोत आवेश। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आ गई होगी। आप अपने से भी परिभाषा बना सकते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र पर रखे किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश और उस पर अनुभव किए गए बल के अनुपात को, यानी बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके गुणों पर भी हम थोड़ा चर्चा कर लें या समझ लें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुण कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यह एक सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ जिस दिशा में बल लग रहा है, P यहाँ पर है तो इस दिशा में बल लगेगा, P यहाँ पर है यानी Q0 यहाँ रहेगा तो इधर बल लगेगा, इधर बल लगेगा, कहीं पर भी हो कोई ना कोई दिशा अवश्य है। तो हम गुण में क्या क्या लिख सकते हैं इसके गुण, कि सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है यानी सदिश राशि। यह है हमारा सदिश राशि, पहला गुण। दूसरा गुण क्या हो सकता है, इस पर अनुभव किए गए बल यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी,
बिंदु एक जो हमारा परीक्षण आवेश Q0 है उसके द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा ही उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा होता है। अब समझ लीजिए इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने प्लस चार्ज लाया, यहाँ पर प्लस Q आवेश है, यहाँ पर भी हमने प्लस Q0 परीक्षण आवेश लेकर के आया, तो ये जो परीक्षण आवेश है दोनों पॉजिटिव हो गया, तो कैसे बल का अनुभव करेगा? ये प्रतिकर्षण बल का, ये इधर जाएगा यानी रिपल्सन होगी। तो जब ये इधर जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा क्या होगा? इधर होगा। मान लीजिए मैं इसको P और O कह दिया ऐसे, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा क्या हो गया? प्लस Q चार्ज लाने पर O P के डायरेक्शन पे हो जाएगा, इधर जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यदि मैं माइनस Q0 कह दूं यानी यहाँ पर नेगेटिव आवेश हो, तो वो क्या होगा? एट्रैक्शन होगा, क्योंकि अपोजिट चार्जेस हो जाएंगे, तो जो है वो क्या होगा? अनलाइक चार्जेस होने के कारण एट्रैक्शन हो जाएगा। तो उस समय दिशा जो हो जाएगा वो हमारा PO की दिशा पे होगा, PO यानी इस तरफ की दिशा हो जाएगा। तो ये दो गुण हो गए आपका, एक सदिश राशि है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा में होती है। तीसरा हम ले लेते हैं इसमें इसके मात्रक को, तीसरा है मात्रक। तो मात्रक देखिए F/Q0 है, यानी बल F क्या है? बल है, और बल अपान Q माने आवेश। तो बल और आवेश का क्या होता है? बल का होता है न्यूटन और आवेश का मतलब कूलाम, तो C हो जाएगा, यानी न्यूटन प्रति कूलाम, या हम क्या लिख सकते हैं? N/(C)⁻⁻1 हो जाएगा, यानी न्यूटन पर कूलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का तीसरा गुण हम उसका मात्रक के रूप में लिख सकते हैं, वह है न्यूटन प्रति कूलाम। आसानी से याद हो जाएगा आपको। चौथे नंबर पे देखें तो ये जो है, मैं चौथे नंबर को यहाँ लिख देता हूं, अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन, यानी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के योग के बराबर होगा, सदिश योग के, वेक्टर E1 वेक्टर E2 डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह से एक गुण हो जाएगा अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन। चौथा, पांचवें नंबर पे हम लिख सकते हैं कि ये जो आवेश है और ये बिंदु P है, दोनों के बीच की दूरी मान लो हमने माना R। यदि आवेश Q बिंदु P पर है, मूल ये स्रोत आवेश हुआ, और बिंदु P पर हमारा परीक्षण आवेश है, दोनों के बीच की दूरी R है, तो इस दूरी पर क्या होगा? ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, P पर लगाए गए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? R के व्युत्क्रमानुपाती, माने जैसे जैसे देखिए, जैसे जैसे एक आवेश है और यदि मैं इस दूरी को बढ़ाते जाऊंगा तो इसकी तीव्रता यानी इसकी क्षमता कम होती जाएगी। तो इसलिए जो वेक्टर EP है यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह व्युत्क्रमानुपाती होगी R² की, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार हम पांचवें नंबर पे ले लेंगे कि E क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R², यानी दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उल्टा संबंध है, जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे दूरी को तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो इस तरह से 5 गुण भी आप याद कर सकते हैं आसानी से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और विद्युत क्षेत्र की अवधारणा या उसकी परिभाषा याद कीजिए। नेक्स्ट वीडियो पे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।